जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने आर्थिक सामाजिक जीवन में सुख व दुख को समान समझते हुए सभी समस्याओं को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। यह हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई, सिर गए हिमाचल पास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजर विहारी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमालय के पास जा पहुँचे। सबो प्रसंगो गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुकुमाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बोलाई। सुदिन्यु सुनिख तो सुगिरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन ने सोई दीनी, गही पद बिने हिमाचल कीनी। जाई विधि हित ने दीनी सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश 10 होती साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। शिवजी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुवद करहि अपक्षरा गान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर विहारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिव ही संभोगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। कुंडल कंकन पहिरे बयाला, तन विभूति पट के हरि छाइला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया।
शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, ए शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरूढ़ मेरु राजा, चले बस हैं चढ़ी बाज ही बाजा, देखी शिवी सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगे नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बेरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात में थी। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिशि राज, बिलग बिलग होई चले हो सब निज निज सहित समाज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात ने भाई, हंसी करे हऊ पर पुर जाई। विष्णु बचन सोनी सुर मुस्काने, निज निज सैन्य सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाहि। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते, अर्थात लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्हे नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीने को अति पीन, पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, बेस है गणित को गणे। बहु जिन से प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला पतला, बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सूअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गणे। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचे ही गावे ही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत बोले ही वचन विचित्र विधि।
मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री कृष्ण भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आनंद लीजिए शिव पार्वती जी के विवाह का, और आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने।